आई एम प्रभु कुमार। आज मैं आपके लिए ना फ्यूचर टेंस लेकर आया हूँ। आज मैं आपको पढ़ाऊंगा फ्यूचर टेंस और उसके काइंड्स को। तो चलिए टाइम को वेस्ट न करते हुए फ्यूचर टेंस से शुरुआत करते हैं। तो मैं आपको बता दूं फ्यूचर टेंस का डिफिनीशन। द टेंस विच डिनोट्स एन एक्शन ऑफ फ्यूचर टाइम इज कॉल्ड फ्यूचर टेंस। यानी जिससे आने वाले समय का बोध होता है उसे फ्यूचर टेंस कहते हैं। जिससे आने वाले समय का बोध होता है उसे फ्यूचर टेंस कहते हैं। तो चलिए यहां पर देखते हैं। अब हम लोग जानेंगे काइंड्स ऑफ फ्यूचर टेंस। काइंड्स ऑफ फ्यूचर टेंस। देयर आर 4 काइंड्स ऑफ फ्यूचर टेंस। फर्स्ट में कौन सा है? सिंपल फ्यूचर या फ्यूचर इंडेफिनिट। इसका 2 नाम है, सिंपल फ्यूचर कहिए या फ्यूचर इंडेफिनिट कहिए, राइट। दूसरा है फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस या फ्यूचर इम्परफेक्ट। दो नाम दिया हुआ है, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस या फ्यूचर इम्परफेक्ट। नेक्स्ट है फ्यूचर परफेक्ट टेंस और चौथा है फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। अब हम लोग क्या करेंगे कि एक एक काइंड्स को पढ़ेंगे, उसके डिफिनीशन को, उसके आइडेंटिफिकेशन को, उसके स्ट्रक्चर को। क्लियर? क्योंकि हम लोग बेसिक टेंस अभी पढ़ रहे हैं तो आपको ट्रांसलेशन करने में कहीं प्रॉब्लम ना हो, इसलिए मैं इस वीडियो को लेकर आया हूं। क्लियर? तो सबसे पहले पढ़ेंगे सिंपल फ्यूचर टेंस। Simple future tense, the tense which denotes that an action will be simply done in the future time is called simple future tense। यानी जिस टेंस से यह ज्ञात हो कि कोई काम आने वाले समय में सामान्य रूप से होगा उसे सिंपल फ्यूचर टेंस कहते हैं। दैट्स ऑल। जिस टेंस से यह ज्ञात हो कि कोई काम आने वाले समय में सामान्य रूप से होगा उसे सिंपल फ्यूचर टेंस कहते हैं। क्लियर? जैसे देखा जाए, ही विल गो देयर, वह वहां जाएगा। आई शैल टीच यू, मैं आपको पढ़ाऊंगा। तो ये सिंपल फ्यूचर टेंस का एग्जाम्पल है। तो चलिए अब हम लोग क्या सीखेंगे, सिंपल फ्यूचर टेंस के आइडेंटिफिकेशन को। सैकड़ों सेंटेंस, हजारों सेंटेंस में से कैसे हम सिंपल फ्यूचर को निकालेंगे वो मैं आपको फैक्ट दे रहा हूं। चलिए क्या फैक्ट है वो मैं आपको बता दूं। जिस हिंदी क्रिया के अंत में गा, गे, गी लगा रहे तो उसे सिंपल फ्यूचर टेंस का सेंटेंस समझ। जिस हिंदी क्रिया के अंत में गा, गे, गी लगा रहे तो उसे कौन टेंस समझेंगे? सिंपल फ्यूचर टेंस। कौन सा टेंस? सिंपल फ्यूचर टेंस। क्लियर? जैसे देखिए, सीता बाजार जाएगी, जाना एक वर्ब है, अंत में लग गया की, कौन सा टेंस? सिंपल फ्यूचर टेंस। वे लोग बाजार जाएंगे, जाना एक वर्ब है, उसमें लग गया गे, कौन सा टेंस? सिंपल फ्यूचर टेंस। नेक्स्ट देखते हैं, वह क्रिकेट खेलेगा, खेलना एक वर्ब है, अंत में लग गया गा, कौन सा टेंस? सिंपल फ्यूचर टेंस। राम खाना खाएगा, खाना एक वर्ब है, उसके अंत में लग गया गा, कौन सा टेंस? सिंपल फ्यूचर टेंस। तो आप आइडेंटिफाई कर लेंगे, जिस हिंदी क्रिया के अंत में गा, गे, गी लगा रहेगा उसे हम सिंपल फ्यूचर टेंस का सेंटेंस। क्लियर? मैं आपसे यही कहना चाहूंगा कि अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों के पास ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि आपका दोस्त, आपका फ्रेंड भी इस वीडियो का लाभ उठा सके। तो चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं और अब देखेंगे हम लोग स्ट्रक्चर को। स्ट्रक्चर 6 तरह का होता है, एक अफर्मेटिव, नेगेटिव, यस नो, WH। तो यस नो में 2 स्ट्रक्चर आता है और WH में 2 आता है। तो आगे हम लोग देखेंगे उसको। तो चलिए सबसे पहले हम लोग पॉजिटिव सेंटेंस की बात करते हैं। पॉजिटिव सेंटेंस यानी अफर्मेटिव सेंटेंस।
पॉजिटिव सेंटेंस को अफर्मेटिव सेंटेंस भी कहा जाता है। तो यहाँ पे सिंपल फ्यूचर का हम लोग स्ट्रक्चर को देख रहे हैं, और वो स्ट्रक्चर कैसा है, अफर्मेटिव या पॉजिटिव सेंटेंस। अफर्मेटिव या पॉजिटिव का मैं हिंदी बता दूं, सकारात्मक वाक्य, यानी जिस सेंटेंस से हाँ का बोध होता है उसे अफर्मेटिव सेंटेंस कहते हैं। चलिए सबसे पहले स्ट्रक्चर की बात करते हैं। तो सबसे पहले स्ट्रक्चर में सब्जेक्ट होता है और ऑब्जेक्ट और कॉम्प्लीमेंट, ये तीनों कॉमन होता है। मैंने आपको बताया हुआ था कि सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट क्या होता है, कॉम्प्लीमेंट। सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट कॉमन होता है। देखिए सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट और कॉम्प्लीमेंट कॉमन होता है। तो हमें याद क्या करना है, सिर्फ हमें यही याद रखना है, सिंपल फ्यूचर टेंस शैल या विल प्लस V1, सिंपल फ्यूचर टेंस शैल या विल प्लस V1, सिंपल फ्यूचर टेंस शैल या विल प्लस V1, सिंपल फ्यूचर टेंस शैल या विल प्लस V1। याद होना क्या, याद होगा। अब इसको आप इतना याद कर लीजिएगा, सिंपल फ्यूचर टेंस का अफर्मेटिव का स्ट्रक्चर शैल या विल प्लस V1। तो अब क्या करना, मैं आपको ट्रिक दे रहा हूं। वर्ब के पहले सब्जेक्ट का यूज होता है, वर्ब के पहले सब्जेक्ट, अब वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट प्लस कॉम्प्लीमेंट। देखिए इसी तरह ने स्ट्रक्चर दिया हुआ है, सब्जेक्ट शैल या विल V1 ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। अब आपको याद हो गया। तो चलिए अब कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं, और मैं क्या कर रहा हूं कि दो दो एग्जाम्पल दे रहा हूं ताकि वीडियो लंबा ना बने। लंबा बनने से क्या होता है कि बच्चे देखना नहीं चाहते, तो इसलिए मैं छोटा छोटा वीडियो बना रहा हूँ ताकि आपका समय भी नष्ट ना हो। आप नाश्ता करते समय, खाते समय आप मेरा वीडियो को देख लें। तो चलिए, राधा एक पत्र लिखेगी, तो सबसे पहले आपका काम है सेंटेंस को पहचाना। लिखेगी, लिखना वर्ब है, उसका अंत में लगेगी। कौन सा टेंस, सिंपल फ्यूचर। आप देखेंगे राधा एक पत्र लिखेगी, अफर्मेटिव सेंटेंस है, तो इस पे बनाइए राधा। और मैं आपको बता दूं, शैल का यूज आई और वी के साथ होता है, आई और वी के साथ। बाकी जो सब्जेक्ट बच जाता है उसके साथ विल लगता है। क्या लगता है, विल। क्लियर। राधा के साथ विल लगेगा, राधा विल। अब मेरा सब्जेक्ट हो गया, हेल्पिंग वर्ब हो गया। अब क्या बारी है, V1। तो लिखना का इंग्लिश क्या होता है, राइट। अब है ऑब्जेक्ट की बारी, क्या लिखेगी, तो पत्र, अ लेटर। राधा विल राइट अ लेटर, राधा पत्र लिखेगी। अगला देखिए, वे लोग पटना जाएंगे, वे लोग का इंग्लिश दे के अकॉर्डिंग क्या लगेगा, विल लगेगा। दे विल गो टू पटना, दे विल गो टू पटना। तो आपका अफर्मेटिव सेंटेंस क्लियर हो गया, पॉजिटिव सेंटेंस क्लियर हुआ ना जी, क्लियर होगा, बिल्कुल होगा। आप हमसे जुड़े रहिए केवल। तो आपका सिंपल फ्यूचर टेंस का पॉजिटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर क्लियर हो गया। आप इसको प्रैक्टिस कीजिए घर पर, और कोई ट्रांसलेशन का बुक ले लीजिए और सिंपल फ्यूचर का जो एक्सरसाइज है उसको बनाइए, आप डेली बनाइए। अब बात करते हैं नेगेटिव सेंटेंस की। तो नेगेटिव सेंटेंस का मतलब होता है नकारात्मक। और जब नेगेटिव सेंटेंस कहेंगे तो उसमें नॉट का यूज होगा। क्या यूज होगा, नॉट का यूज होगा। तो नॉट का स्थान कहाँ होता है, हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब के बीच में। नॉट का स्थान हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब के बीच में होता है। क्लियर। चलिए एग्जाम्पल देखिए यहाँ पर, बाकी सब स्ट्रक्चर वही है। मोहन यह काम नहीं करेगा, देखिए नहीं करेगा निगेटिव हो गया, तो मोहन के अकॉर्डिंग विल लगेगा, मोहन विल। अब निगेटिव है तो नॉट लगा देंगे। अब करने का इंग्लिश डू, यह काम का दिस वर्क। मोहन विल नॉट डू दिस वर्क, मोहन विल नॉट डू दिस वर्क। हम लोग स्पोकन में भी सेंटेंस का यूज करते हैं, वो इस काम को नहीं करेगा, ही विल नॉट डू दिस वर्क। आप वहां नहीं जाएंगे तो इसको बनाइए, यू विल नॉट गो देयर, he will not go there, he will not go there, he will not go there। क्लियर। तो आपका नेगेटिव सेंटेंस भी क्लियर हो गया। तो नेगेटिव में नॉट का यूज करना है, तो नॉट का स्थान
मेन वर्ब और हेल्पिंग वर्ब के बीच में होता है। क्लियर? अब बात करते हैं यस नो इंट्रोगेटिव सेंटेंस की। तो हमने बार बार वीडियो में बताया हुआ है कि यस नो इंट्रोगेटिव सेंटेंस में टेंस के अकॉर्डिंग हेल्पिंग वर्ब को बाहर कर देते हैं। टेंस के अकॉर्डिंग हेल्पिंग वर्ब को बाहर करते हैं। तो इसमें हेल्पिंग वर्ब कौन सा लगा था? हेल्पिंग वर्ब को ऑक्सिलरी वर्ब भी कहा जाता है। तो इसमें ऑक्सिलरी वर्ब कौन है? शैल या विल है। तो शैल विल को सब्जेक्ट से पहले रख देंगे। किससे पहले? सब्जेक्ट से पहले। उसके बाद सब्जेक्ट का यूज करेंगे। उस पर पोस्ट में नॉट है, नॉट का यूज होगा तो करेंगे, अदरवाइज नहीं करेंगे। उसके बाद V1 ऑब्जेक्ट कंप्लीमेंट साइन ऑफ इंट्रोगेशन। क्या रोहन तुम्हें पीटेगा? एक बात मैं और बता दूं कि यस नो इंट्रोगेटिव सेंटेंस का हिंदी में शुरुआत क्या से होता है, शुरू में ही क्या रहेगा। जैसे देखिए, क्या रोहन तुम्हें पीटेगा, क्या आ गया, तो जब शुरू में क्या आ गया तो समझ जाएंगे कि यस नो इंट्रोगेटिव सेंटेंस, राइट। तो इसको बनाइए। सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग क्या करेंगे? यहाँ पर सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे। तो रोहन है सब्जेक्ट, यहाँ पर क्या निकलेगा? हेल्पिंग वर्ब विल, रोहन। अब इसमें नॉट का यूज नहीं हुआ तो नॉट का यूज नहीं करेंगे। अब V1 पीटना, तो पीटना का इंग्लिश बीट। अब तुम्हें का क्या हो जाएगा? यू। विल रोहन बीट यू, विल रोहन बीट यू, विल रोहन बीट यू। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं। क्या वह कार साफ नहीं करेगा? तो देखिए विल ही। अब यहां नॉट आ गया है, नॉट का यूज करेंगे। तो नॉट, साफ करने का इंग्लिश क्लीन द कार। विल ही नॉट क्लीन द कार, विल ही नॉट क्लीन द कार। आपका यस नो इंट्रोगेटिव सेंटेंस में क्लियर हो गया ना जी। चलिए अब हम लोग WH पढ़ेंगे, WH इंट्रोगेटिव सेंटेंस। तो WH में क्या करेंगे? इससे पहले केवल WH रख देंगे तो आपका WH इंट्रोगेटिव भी क्लियर हो जाएगा। तो चलिए मैं वो बता दे रहा हूं आपको। तो हमने आपके सुविधा के लिए व्हाट का हिंदी, वेयर का हिंदी, व्हाई का हिंदी, व्हेन का हिंदी, हाउ का हिंदी सब लिख दिया हुआ है। तो सबसे पहले WH वर्ड का यूज होता है, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद नॉट पोस्ट में है, नॉट का यूज होगा तो करेंगे, अदरवाइज नहीं करेंगे। उसके बाद है V1 ऑब्जेक्ट कंप्लीमेंट साइन ऑफ इंट्रोगेशन। क्लियर? चलिए कुछ एग्जाम्पल देखते हैं। यहाँ पे देखिए, वह यहाँ कब आएगी। देखिए यहाँ पर कब का इंग्लिश क्या होगा? क्या लिखे है? तो मैं हटा दूं। वह यहाँ कब आएगी, तो कब का देखिए यहाँ पर क्या लिखा हुआ है? विल। सबसे पहले विल लगेगा। अब यहाँ पर सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग क्या लगाना है? शैल या नहीं तो विल। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? विल हो जाएगा, ही हो जाएगा, कम हियर। व्हेन विल सी कम हियर, व्हेन विल सी कम हियर। हम लोग वहां क्यों नहीं जाएंगे? तो इसको बनाइए। तो यहाँ पर क्यों है, तो क्यों का इंग्लिश क्या लिखेंगे आप? वाई लिखेंगे। क्या लिखेंगे? वाई। तो वाई हो जाएगा। अब यहाँ वी है सब्जेक्ट, तो शैल लगेगा, शैल वी। अब इसमें नॉट का यूज हुआ तो नॉट का यूज करेंगे। तो वाई शैल वी नॉट। अब जाना का इंग्लिश क्या हो जाएगा? गो। और वहां का इंग्लिश वाई शैल वी नॉट गो देयर, वाई शैल वी नॉट गो देयर। तो इस तरह से आपका WH इंट्रोगेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर भी क्लियर हो गया। तो इस तरह से इस सेशन का यहीं पे समापन होता है। और मैं स्पेशल का छोटा छोटा शॉर्ट वीडियो बना रहा हूँ।
आप उस शॉर्ट वीडियो को भी देखिए। और क्योंकि इसमें स्पेशल डालने से वीडियो लंबा हो जा रहा था, तो इसलिए हमने सोचा कि वीडियो को छोटा करूं, ताकि हमारे बच्चे जो है नाश्ता करते समय, खाना खाते समय उस वीडियो को देख ले, ताकि उसका समय नष्ट ना हो। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। और मैं जाते जाते आपसे यही कहना चाहूँगा कि अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों को बस शेयर कीजिए और एक प्यारा सा लाइक कीजिए। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, जब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।